हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएम क्लासेस पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने चैप्टर 9 पढ़ा था, तो आज हम चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो चैप्टर 9 में हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? तो उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा था, जिसमें छोटे छोटे कटोरियां जो थे, जो डिजाइनिंग किया गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। तो ये चैप्टर 9 के बारे में कहा जा रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे जो है, जो बनाया जाता था बर्तन, उसे व्यापारी ले जाकर अलग अलग जगहों पर क्या करते थे? तो बेचते थे। जैसे दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। फ्रेंड्स, दक्षिण भारत का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे फ्रेंड्स कि जो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। जैसे कि ये वाला जो भाग है, ये दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, ये नीचे वाला पार्ट, ये है दक्षिण भारत। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। जैसे काली मिर्च आप समझते हैं फ्रेंड्स, इसको नॉर्मल जैसे जो गृहिणी लोग रहती हैं उसको गोलकी कहा जाता होगा, तो आप उसको जानते हैं, उसे काली मिर्च कहा जाता है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। जो व्यापार जो करते थे वे लोग क्या करते थे? तो इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। रोम के बारे हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो किनका? तो फ्रेंड दक्षिण भारत का। और आगे है फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे होंगे? तो नॉर्मली सी बात है फ्रेंड, जब हम किसी एक देश के साथ दूसरे, जब कोई दो देश एक दूसरे के साथ व्यापार करता है, तो उसके सिक्के, जैसे हम कोई सामान दिए उसे, तो वो हमको बदले में सिक्के तो देगा ना, तो वो लाते हैं व्यापारी लोग, तो वो आ ही जाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है वो। आगे है फ्रेंड्स, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। अब मान लीजिए कि आप कहीं दूसरे कंट्री पे जाइएगा, तो अभी ऐसा थोड़ा है कि किसी को रास्ता पता नहीं है, लेकिन पहले जब रास्ता पता नहीं था तो वहां पे रास्ते लोग खोज निकालते थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। कुछ लोग क्या करते थे कि समुद्र के किनारे चलते थे, मतलब कि रास्ते पे चलते थे। और कुछ लोग क्या होता था ना कि सागर पे ही आर पार किया करते थे नाव के द्वारा। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। नाविक जो रहते थे, मानसूनी हवा यानी कि हवा जिस दिशा में जा रही है वो उसी दिशा में नाव का बहाव ले जाते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। जैसे जो व्यापारी रहते थे, अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। पश्चिमी तट पर यानी कि फ्रेंड, जैसे ये वाला जो एरिया है ना, इसे पश्चिमी तट कहा जा रहा है, जहाँ गुजरात और राजस्थान का जो एरिया आता है, ये वाला एरिया आपको दिख रहा है फ्रेंड्स इधर, तो ये है पश्चिमी तट। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या करते थे उन लोग? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था, क्योंकि हवाएं जो होती थी वो तेज चलती थी, और अगर वो मजबूत जहाज का निर्माण नहीं करेंगे तो बीच रास्ते पे कभी भी उनका जहाज डूब सकता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, यानी कि यही जो एरिया है, ये नीचे वाला एरिया, इसे तटीय इलाका कहा जाता है। तटीय इलाका किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? जो समुद्र से जो सटा हुआ रहता है वो तटीय प्रदेश कहलाता है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। जो कावेरी का जो मैदान है फ्रेंड्स, वो सबसे उपजाऊ है नदियों के मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। मैदानी इलाकों, तटीय इलाकों में जो सरदार रहते थे और जो राजा रहते थे, उनके पास काफी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। उसके बाद तो कैसे हुआ होगा शक्ति कि मान लीजिए कि तटीय इलाका है, कोई दूसरा कंट्री से आया कुछ सामान बेचने के लिए या खरीदने के लिए, तो आसपास जो लोग रहते हैं उनसे वो खरीदारी करेगा, उसे पैसा देगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, तो उसे संपत्ति अर्जित तो उन्होंने कर लिया था। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। मुवेंदार का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है तीन मुखिया।
मतलब इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेल और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। तो इन ये एग्जाम से रिलेटेड है फ्रेंड्स, जो जिसका जिक्र एग्जाम में किया जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल, चेल तथा पांड्य जो थे वो किस साइड के, यानी कि उत्तर भारत या दक्षिण भारत और पश्चिमी पूर्व की किस साइड के शक्तिशाली व्यक्ति थे, राजा थे, तो वो दक्षिण भारत के थे। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य जो है वो तमिल का साहित्य है, ठीक ना, तो उसे आप याद रखिएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स, इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र होते थे। इनमें से एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये जो मुखिया लोग होते थे, इनके दो दो सत्ता केंद्र होते थे, एक तो तटीय इलाके में था और एक अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे 3 जो थे चोल, चेर और पांड्य, तो तीनों का 2 सत्ता केंद्र होता था। तो इस तरह क्या है, तो 6 सत्ता केंद्र हुए। और जिसमें से क्या था, तो 2 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। एक चोलों का पतनपुहार या कावेरी पट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये मुखिया लोगों से, यानी कि ये जो मुखिया लोग होते थे वो लोगों से क्या करते थे, तो कर के बजाय क्या करते थे, उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पे भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। यानी आसपास पे जो एरिया पड़ता था उसे टैक्स वसूल के लाया करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। जैसे कुछ पैसा वो अपने पास रखते, पैसा क्या बोलिएगा, तो जो धन रहता था, धन के रूप में कुछ भी हो सकता है उसमें से, तो वो धन वे अपने पास रख लेते थे और बाकी हो गया अपने जो समर्थक है उसे दे दिया, या अपने नाते रिश्तेदार उन लोग को दे दिया जाता था, या सिपाहियों को दे दिया जाता था। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उनके कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। यानी कि जो कवि लोग रहते थे उन्हें भी तो कुछ मिलता होगा ना, तो उसे भी क्या कहते, उन लोग क्या किए कि राजा लोग का प्रशंसा में कुछ कविताएं लिखे हैं, जिसमें उन्हें कुछ कुछ मिलता था, जैसे जवाहरात मिलते थे या सोने, घोड़े, हाथी, रथ, ये सब जो राजा के थ्रू उनको दिया जाता था। अब है फ्रेंड्स, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। पश्चिमी भारत, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ये वीडियो में शो कर रहा होगा कि आप उसमें देखिए पेज नंबर 113, तो वहां पे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये पश्चिमी जो भारत है वहाँ सातवाहन राजवंश का देखिए फ्रेंड्स, ये जो एरिया है, देखिए ये एरिया है जो पश्चिमी भारत का, ये वाला एरिया में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सातवाहन लिखा हुआ है। तो आपके पास अगर बुक होगा तो आप बुक पे भी देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो पे शो ही कर रहा होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या है फ्रेंड्स, तो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। तो दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते में दक्षिणापथ का जो स्वामी है, यानी कि दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते का जो स्वामी होता था, तो कौन है फ्रेंड्स, तो वो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। वह पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम से प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था, तो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। और सातवाहन शासक जो थे वो दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते। तो सातवाहन शासक यानी कि ये गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, उसमें और कोई भी राजा आए होंगे तो उन लोग का नाम यहाँ पे शो नहीं किया गया। आगे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है कि क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था। तो तटों पे नियंत्रण करने का उसका मोटिव क्या होगा फ्रेंड्स, तो मान लीजिए कोई व्यापारी आया तो वहां पे अगर उसका नियंत्रण रहेगा तो वो उसे
जितना मनचाहे दाम उसे बेच सकता है। अगर कोई भी सामान है तो उसे अपने मनचाहे दाम पे उसे बेच सकता है। और अगर मान लीजिए वहां पे नियंत्रण नहीं रहा तो कोई भी लोग रहे तो उनको जितना पैसा का जरूरत है वो उसे डिमांड करेगा और उसको सामान बेच देगा अगर कोई खरीदने आता है तो। लेकिन अगर राजा लोग का नियंत्रण रहा तो वो अपने मनचाहे दाम पे उसे बेच सकता है। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ था। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि रेशम बनाने की जो प्रक्रिया है उसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था तो चीन में हुआ था। कब? तो 7,000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। कभी कभी चीन के जो शासक होते थे वो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर क्या भेजते थे फ्रेंड? तो रेशमी कपड़े। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। जैसे आजकल फैशन में चलता है ना कि ट्रेंडिंग पे ये कपड़ा है वो कपड़ा है, तो अलग अलग डिजाइन के कपड़े आते रहते हैं। तो उसी तरह 2000 साल पहले जो है रोम के शासक जो थे और धनी लोग यानी कि जो हाई क्लास जो फैमिली रहती थी उनके बीच में क्या तो रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया था। इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। जैसे मान लीजिए कोई चीज में बेच रही है और उसे दूर भेज रही है तो उसे लाने ले जाने में जो खर्चा लगेगा तो वहां का जो दुकानदार रहेगा क्या करेगा तो उसको ऐड करके बेचेगा। तो वो क्या होता था कि ज्यादा दूर पड़ जाता था इस कपड़े को लाने में, जिसके कारण ये क्या हो जाता तो महंगा हो जाता था। यही नहीं कि रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। यानी कि रास्ते पे जो लोग पड़ते थे वे लोग क्या करते थे तो वहां से जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ सामान बेचना चाह रही हूँ और जैसे अभी होता है ना कि टोल टैक्स जो रास्ते पे लगता है तो वही जैसा मान लीजिए मैं कोई सामान बेचने के लिए जा रही हूँ और रास्ते पे मान लीजिए कोई कर वसूलने वाला है तो वो मुझसे कर मांगेगा तो मुझे तो हानि हो जाएगी ना अगर मैं उसे सस्ते दाम पे बेचूंगी। तो मैं क्या करूंगी जो टैक्स मेरा लगा उसको भी और अपनी जो मेहनत मेरा लगता है उसको पैसा को भी ऐड करके मैं उस सामान का उतना प्राइस मैं क्या कोई भी रख देगा, ठीक ना। तो इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया किसमें फ्रेंड तो मानचित्र 6 पे। तो आप पीछे वाले पेज पे आप जाके देख सकते हैं कि 84 और 85 पेज नंबर सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। आपको मैं दिखाई देती हूँ 84। देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो मानचित्र है इसमें शो किया गया है क्या तो सिल्क रूट को शो किया गया। तो आप अपने बुक पे इसे खोज सकते हैं। अभी मुझे पढ़ाना है, मैं हो सकता तो उसे आपको लास्ट पे दिखा दूंगी या आप उसे खुद ही खोज लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा लिखा हुआ है। मैं पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ। कुछ शासक इसे बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। जैसे कि कोई अगर बॉर्डर जैसे व्यापारी अगर जा रहे हैं और वहां पे बॉर्डर पे अगर कोई खड़ा है तो मान लीजिए कि आपको वो जो दूसरे जो लुटेरे होते हैं उसे सुरक्षा दे रहा है तो आपको उसे उसका मेहनताना देना पड़ेगा ना। तो उसे कुछ व्यापारी जो है उन्हें कर, शुल्क या तोहफों के जरिए उन्हें लाभ मिलता था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे तो कुषाण थे। जो नियंत्रण रखते थे सिल्क रूट पर यानी कि जिस रास्ते से रेशम के कपड़े को ले जाया जाता था उसमें शासक में सबसे प्रसिद्ध कौन थे तो कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तो पेशावर और जो मथुरा थे वो कुषाण वंश के सबसे मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का एक हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों पर तक जाती थी।
फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन थे? तो कुषाण थे। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सोने के सिक्कों को सबसे पहले किसने जारी किया था, तो कुषाण वंश ने जारी किया था। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। आगे है फ्रेंड्स बौद्ध धर्म का प्रसार। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। जो कुषाण का जो सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था तो फ्रेंड्स, तो वो कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। जो कनिष्क है उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। मतलब एक परिषद होता है, जैसे एक कमेटी जिसे कहीं पे बैठाया गया है, तो वहां पे क्या होता है ना कि विचार विमर्श किया जाता है। तो वही जैसा जो कनिष्क थे वे एक बौद्ध परिषद का गठन करते हैं, जिसमें जो विद्वान लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं तो विचार विमर्श करते हैं। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि जो बुद्ध चरित्र है वो किससे रिलेटेड है, तो बुद्ध की जीवनी से रिलेटेड है, जिसके रचनाकार कौन है तो वो अश्वघोष है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था। और पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ तो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व किन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स, तो जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते हैं। जैसे आपको कोई मैं आपको इमेज पे दिखा दूंगी, जो आपको वीडियो है उसमें आपको शो कर रहा होगा एक इमेज, जिसमें बोधिसत्व के बारे में आपको इमेज से पता कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वह पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई। यानी कि उसने उनके आश्रय के लिए क्या किया गया तो पहाड़ों में जो गुफाएं उसे खोदी गई। देखिए फ्रेंड साइड पे एक इमेज दिया गया है और ये क्या है तो सांची के स्तूप का एक मूर्ति है। और यहाँ पे क्या है कि इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जैसा कि वीडियो पे शो कर रहा होगा कि एक इमेज है और वहां पे क्या है कि साइड पे एक वृक्ष दिया गया है। और आपके बुक पे होगा तो आप देख ही सकते हैं। मेरे पास अभी तो अवेलेबल उस तरह का है नहीं कि मैं आपको बोर्ड पे या कुछ से दिखा दूं। मैं आगे पढ़ाती हूँ। उसके बाद 100 पेज नंबर। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारी तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। पश्चिमी घाट के जो दर्रे थे उनके पास क्या कुछ गुफाएं बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। दक्कन के जो शहर थे और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। जैसे दक्कन के जो शहर थे, दक्कन का पार्ट आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। आपको देखिए ये जो भाग है ना, यहाँ पे ये वाला बीच वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे इस जगह पे देखिए, यहाँ पे जो ये भाग है ये दक्कन का एरिया है। तो दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। और जो वहां पे जैसा मतलब लगता था क्या कि कुछ जो यात्रा करने वाले व्यापारी जो आते थे इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे, क्योंकि वहां पे आश्रय जैसा बना हुआ था जगह, ठीक ना। आगे है बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। आगे फ्रेंड्स थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद, तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ क्या पढ़ा था, तो यहाँ महायान के बारे में पढ़ा और बोधिसत्व के बारे में पढ़ा। और अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं तो थेरवाद, जो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो कौन से क्षेत्रों में फ्रेंड्स, श्रीलंका, म्यांमार,
थाईलैंड तथा इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी क्या तो जो थेरवाद था वो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था और इन क्षेत्रों में काफी अधिक प्रचलित भी था। आगे है फ्रेंड्स तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। जो व्यापारी थे वो काफिले कहा जाता है फ्रेंड्स, एक गुट जो होता है ना, जो एक साथ चलता है उसे काफिला कहा जाता है। तो काफिला किसी भी चीज का हो सकता है, व्यापारी का हो सकता है या कोई संगठन जो कहीं पे शिक्षा देने के लिए जा रहा है, तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। वो जो तीर्थ यात्री रहते थे, जो तीर्थ के लिए जाते थे, वो लोग यात्रा पे उनके साथ ही निकल जाते थे। एक बगल में दिया हुआ फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र में कारले की गुफा, तो ये सब नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चन है कि कारले की जो गुफा है वो कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। सॉरी। तीर्थ यात्री किसे कहा जाता है, तो तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फासियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले भारत आया था और स्वयं 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, फासियन, उसके बाद स्वयं और उसके बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। यानी कि कुछ जो बुक्स थे वे अपने साथ ही ले गए थे। और जहां जहां जैसे कोई जगह, अभी हम लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग रहते हैं, कोई घूमने जाते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देते हैं या रिकॉर्डिंग करके अपने साथ रखते हैं। तो पहले इस तरह का कोई भी सुविधा नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे कि जहां जहां वो लोग गए, जो जो चीज उन्होंने देखा उसे किताब में उसे क्या करते थे, तो उसका वर्णन किया करते थे। आगे है फ्रेंड्स, एक स्टोरी है कि फासियन चीन वापस कैसे लौटा। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो मैं इसे पढ़ा के आपका टाइम बर्बाद भी नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ कि स्वयं भूमार्ग यानी कि रास्ता बताया जा रहा उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। सोने चांदी चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है फ्रेंड्स। और इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया तथा पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उसमें खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी। यानी कि जब वो सिंधु नदी को पार कर रहा था तो उसकी नाव जो वो पलट गई थी, जिसके कारण 50 जो पांडुलिपि है वो खो गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बचे हुए पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी का अनुवाद करने में लगा दिया। यानी कि जितना उसके पास था तो वो क्या करता है, मतलब 600 से भी ज्यादा पांडुलिपि का, तो मान लीजिए 600 ही, ठीक ना, तो उसमें से 50 खत्म हो गया तो 550 बचा। तो जितना भी बचा उसमें वो क्या करता है, तो चीनी अनुवाद करने में उसका समय लगा देता है। एक यहाँ पे दिया देखिए, ये इंपॉर्टेंट, इसको मैं पढ़ा देती हूँ, शायद नहीं भी। नालंदा जो है कि शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है। तो स्वयं तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा यानी कि बिहार में अध्ययन किया था। तो उसने कहाँ अध्ययन किया था फ्रेंड्स, तो नालंदा में, जहाँ पे अभी भी बहुत से लोग हैं जो पीजी ये सब करने के लिए जाया करते हैं, ठीक ना। तो फिर आगे है फ्रेंड्स कि भक्ति की शुरुआत। तो भक्ति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1600 साल पहले हुई थी। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की एक प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल है। यानी कि 1600 साल पहले जो भक्ति की शुरुआत हुई थी, यानी कि अगर पूछा जाए आपको कि जो भक्ति की जो शुरुआत है वो मौर्योत्तर काल में शुरू हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड, तो मौर्योत्तर काल में। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। इन देवी देवताओं की जो पूजा है वो भक्ति परंपरा के माध्यम से ही की जाती थी और भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के लिए प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, वो सबके लिए खुला हुआ था। ऐसा नहीं है कि जैसे स्त्रियां वेद को नहीं पढ़ सकती हैं तो आप मंदिर भी नहीं जा सकते हैं या किसी का भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। जो भक्ति मार्ग की जो चर्चा है, भक्ति के बारे में जिसमें बताया गया है, तो हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है जिसे भगवत गीता के नाम से जाना जाता है।
भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। यानी कि आडंबर का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कोई दिखावा करता है कि मान लीजिए हम पूजा कर रहे हैं, तो एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि हाथ में जो माला लेके फेरने से ऐसे कहते हैं ना कि राम 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 करते रहता है, या तो उससे कुछ नहीं हो रहा। श्रद्धा जो है आपका हृदय से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दिखा रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे, पूजा कर रहे तो हम श्रद्धा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी मान लीजिए कि आप रोड से कभी क्रॉस करते हैं तो आप थोड़े देखते हैं, जैसे मंदिर आ गया या मस्जिद आ गया तो मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि आप दूसरे धर्म का सम्मान करें या ना करें। कभी मस्जिद आता है तो मैं वहां पे सिर झुका के आगे बढ़ जाती हूँ। ऐसा थोड़े है कि अब मुसलमान का है तो उस धर्म का सम्मान नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे है कि भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या किसी अन्य के रूप में भी हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का जो भारत है, यहाँ ऐसा नहीं कि आप एक पीपल के पेड़ को भी पूजते हैं, जैसे कोई बहुत कोई होता है सॉरी, ठंडा का टाइम है, मेरा गला फंस गया। तो ये क्या बोलते हैं, जैसे लेडी लोग रहती है या कोई जेंट्स लोग भी रहते हैं, क्या करते हैं, पीपल के वृक्ष पे जाके पानी डालते हैं, या नीम का जो पेड़ होता है उसमें भी डालते हैं। तो हम लोग का मानना क्या है कि जो भगवान है वो किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। जैसे सिंह यानी कि शेर हो गया, तो उसमें भी जैसे दुर्गा माता के साथ में पूजा किया जाता है। पेड़ या किसी भी रूप में भी हो सकता है। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। अब क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि जैसे एक माना जाता है जैसे भारत माता, तो भारत माता हम लोग जान थोड़ा रहे हैं कि भारत माता यही जैसा है, मतलब उनका प्रतिमा जो, लेकिन एक क्या किया जाता है ना कि एक प्रतिमा स्थापित कर दिया जाता है कि नहीं यही भारत माता है, तो वहां पे एक प्रतिमा बना दिया जाता है, यानी कि का स्टैचू है कि हाँ बस इसी तरह मानना है। अब दुर्गा माता हो गया तो ये वो, तो हम लोग थोड़ा जानते हैं कि यही जैसा दिखती होगी, बस कहा जाता है। तो व्यक्ति क्या करते थे, उसके प्रतिमा बना के स्थापित कर देते थे। आगे है फ्रेंड्स भक्ति। भक्ति जो है भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच एक परस्पर एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भक्ति जो है भगवत या भगवान के प्रति क्या है, तो झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। ये भगवत का एक अर्थ क्या है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का क्या होता है, तो फ्रेंड्स वो हिस्सेदार होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता दिया गया है। तो कविता तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप खुद पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है मैं उसे बताती हूँ थोड़ा सा। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। यानी कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए, जैसे मान लीजिए कि एक होता है ना, जैसे मंदिर है, ठीक ना, तो वहां पे क्या रहता है कि एक वीआईपी जाने का एक रास्ता रहता है और एक जो लोकल आदमी लोग जाते हैं वैसे जाते हैं, ठीक ना। तो जरूरी है कि जो आदमी गरीब है वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, या जो अमीर है वो लोग वहां पे भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन एक समाज बांट दिया क्या कि उन्हें वो वीआईपी जाने का और ये क्या एक लोकल आदमी जाने का। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता, यानी कि आप आत्मा से परमात्मा को पूज नहीं सकते हैं, मतलब ऊंचे पद पे रहे, जैसे किसी को घमंड हो जाता है ना, तो वही कहा जा रहा है। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी गई कविता का यहाँ एक वर्णन किया गया है। और अपार एक वेल्लाल है, वेल्लाल के बारे में हमने पहले पढ़ा था, जो तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी होते थे। आगे है फ्रेंड्स, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। जैसे अभी है फ्रेंड्स, हम जैसे तिरंगा जैसे फहराते हैं, तो क्या मतलब कहीं पे भी आप फहरा देते हैं क्या, नहीं, उसका भी एक सम्मान होता है और उसका भी एक जगह होता है।
और जैसे देवी देवता का जो मूर्ति आप कहीं पे भी तो स्थापित नहीं कर देते, उनको सम्मान पूर्वक एक जगह दिया जाता है और वहां पे स्थापित किया जाता है। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। और चैप्टर 12 में हम इन्हें आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्प कला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। चित्रकला, शिल्प कला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा बचा हुआ है हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप देखिएगा। आगे है फ्रेंड्स, अन्यत्र में दिया गया है कि करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ कब? तो 2000 साल पहले। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। मान लीजिए कि बोलता ना कि ये बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, तो वही वाला हाल है, ठीक ना। कि मान लीजिए कि आप किसी को आदर या सम्मान दे रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि मुझे भी वो आदर और सम्मान मिले, लेकिन आप अगर खुद कांटे बो रहे हैं तो आप थोड़े है कि आपको आम मिलेगा, ठीक ना। आपको भी वही चीज मिलेगा। मान लीजिए आप किसी को द्वेष भावना से देख रहे हैं, तो आपको भी वो द्वेष भावना से ही देखेगा, ठीक ना। आजकल कुछ ये नहीं है, ठीक ना, कि आपको आप सम्मान नहीं दीजिएगा तो आपको कोई सम्मान देने वाला है। आगे एक तो वही कविता जैसा, तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आगे पढ़ाती हूँ। देखिए, ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। यानी कि ईसा मसीह की जो मृत्यु हो गई 100 साल के अंदर ही, मरने के 100 साल के अंदर ही क्या हुआ, तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के जो ईसाई है उन्हें क्या कहा जाता है, तो सीरियाई ईसाई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे, यानी कि अनुमान लगाया जाता है कि वह पश्चिमी एशिया से आए हुए लोग हैं और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। ये आज कंप्लीट हो गया फ्रेंड, और 11 चैप्टर है। उसके बाद देखिए और कितना है इसमें। उसके बाद आपका ये चैप्टर बोलते हैं, बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का। तो अगर ये बुक कंप्लीट हो जाता है तो हो सके तो मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगी। जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यूपीएससी एग्जाम में, जो एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है, मैं आपको उसे भी करवा दूंगी। तो और 2 चैप्टर बचा हुआ है, ये क्लास 6 का जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और चैप्टर जो है उसका स्टोरी समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।